नमस्कार। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के सामने अपने आप को एक बागवान के रूप में कैसा ये सफ़र रहा है और कैसे शुरू हुआ है, इस यात्रा का आप लोगों के साथ में साझा करने जा रहा हूँ। मैं रविंद्र काबरा, जोधपुर शहर और बहुत सुंदर शहर राजस्थान और भारतवर्ष का निवासी हूँ। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि RBS मोइन स्टोरीज़ का जो एक वीडियो उन्होंने बनाया था गोकुल पे और रविंद्र काबरा पे, इस बागवान पे, वो YouTube पे इतना वायरल हो गया कि पिछले 5 दिन में करीब 2.25 लाख लोगों ने वो देख लिया। और मेरे पास इतने लोगों के मैसेजेस आए हैं कि आप जो गार्डनिंग, उन्होंने जो गार्डन देखा है और जो लोग फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, उनकी ये रिक्वेस्ट पिछले 1 साल से थी कि मैं अपना स्वयं का एक्सपीरियंस YouTube के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना देना चाहूँगा कि ये मेरी यात्रा बागवानी की कैसे शुरू हुई और किस तरीके से इसने प्रोग्रेस करी। और आज जो आप लोग देख रहे हैं, ये पेशेंस, पैशन और जुड़ाव, लगन सभी का मिश्रण है जो आज गोकुल के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। इस बागवान की यात्रा आज से 51 साल पहले शुरू हुई, बागवानी की यात्रा। और ये यात्रा शुरू हुई मेरे पूज्य दादाजी गोकुल चंद्र जी काबरा को देखते हुए। वो बागवानी के धनी थे, वो एक लेजेंड थे। और आज से 51 साल पहले मैं जब 8 साल का था या 9 साल का था, तब मैंने उनको गार्डनिंग करते हुए देखा था। और उनको जब देखा मैंने, वो 4-4 घंटे ज़मीन पे बैठ के गार्डनिंग किया करते थे, ग्राफ्टिंग करते थे। एक ही पेड़ पे 5-5 रंगों के फूल, गुलाब की ग्राफ्टिंग, एक ही पेड़ के फलों पे 5 तरह के फलों की ग्राफ्टिंग। मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला और बस उसी वक्त से मैं उनको देख देख के इसमें आगे बढ़ने लगा। और 12-13 साल की उम्र से मैंने गार्डनिंग उनके साथ में शुरू कर दी। उन दिनों में चूँकि पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, तो समय बहुत कम मिलता था। लेकिन जितना भी समय मिलता था तो उसमें काफ़ी समय मेरी कोशिश रहती थी कि दादाजी को फॉलो करूं। और बीज कलेक्ट करना, पौध लगाना, खाद देना, खुरपी देना, ग्राफ्टिंग करना, ये एक एक विषय दादाजी के को देख के मैंने सीखा। और इसी के साथ में ईश्वर की बड़ी कृपा थी कि मेरे नाना जी हरिकिशन जी मुच्छाल, जो इंदौर से बिलोंग करते हैं, वो भी अब नहीं हैं, उनको भी गार्डनिंग का उतना ही शौक़ था। और इस गोकुल से दुगना बड़ा वहाँ गार्डन था। और उनका गार्डन, उनका एस्थेटिक सेंस, उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो ये मिश्रण है गोकुल चंद्र जी काबरा मेरे दादाजी, हरिकिशन जी मुच्छाल मेरे नाना जी, उन दोनों का आशीर्वाद और उन दोनों का इंस्पिरेशन है जो आज मुझे, आप जो देख रहे हैं, वो स्थान आज मैंने प्राप्त किया। ईश्वर की इसमें बहुत बड़ी कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि मुझे उन्होंने निमित्त बनाया गोकुल का। और खुशी मुझे इस बात की है कि पिछले 50-51 साल की जो यात्रा है, शुरू अकेले की थी और आज भी अकेला हूँ। ये यात्रा 50 गमलों के साथ में अहमदाबाद में छत पे मैंने शुरू की थी। और आज दादाजी, नाना जी और ईश्वर ठाकुर जी की कृपा से 6,500 गमले और 7,000 बच्चों की यह मेरी एक छोटी सी दुनिया है, जिसने मेरे जीवन में
अकल्पनीय मोड़, अकल्पनीय रास्ता दिखा दिया मुस्कुराहट का, ज़िंदगी जीने का और लोगों के साथ में अपनी ये खुशियाँ, ये रंग, ये फूल, ये पत्ते, ये पेड़, ये पौधे बांटने का। यह गोकुल जोधपुर शहर में स्थित है। राजस्थान हमारा प्रांत है और इंडिया इज़ आवर कंट्री एंड आई एम प्राउड टू बी ए जोधपुरियन। तो ये यात्रा इस तरीके से शुरू हुई जो आज एक पैशन, पागलपन वाले पैशन में कन्वर्ट हो गई। RBS मोइन स्टोरीज़ वाला जो चैनल है उसमें जो इतना लोगों का प्यार मिला है, इतना लोगों का आशीर्वाद मिला है और उनका ये मन है कि आप, बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपना YouTube चैनल शुरू करें और उसके ऊपर जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है गार्डनिंग का उसको शेयर करें, क्योंकि लोगों को कहना है कि आप जोधपुर जैसी जगह में ट्यूलिप्स लगा रहे हैं, हाइड्रेंजिया उगा रहे हैं, अजेलिया उगा रहे हैं, वाटर लिलीज़ की 25-30 वैरायटीज़ है, अडेनियम्स की 200-250 वैरायटीज़ है, गुलाब की 300 वैरायटीज़ है। तो इतनी गर्मी के मौसम में वो कैसे संभव है हमें समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब प्रत्यक्ष रूप में ये RBS मोइन स्टोरीज़ वाली वीडियो देखी तब हमको समझ में आया संभव सब है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हर चीज़ संभव है। हमको जुड़ाव, लगाव, प्यार, स्नेह, पेशेंस, अगर ये हम रख सकते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बागवानी बहुत डिफ़िकल्ट विषय नहीं है, इसको डिफ़िकल्ट बना दिया गया है और उसी को मैं आप लोगों के साझा करूँगा आपके साथ में मेरा एक्सपीरियंस कि कैसे सिंपल तरीके से आप अपनी बगिया को, अपने गार्डन को एक अपना गोकुल बना सकते हैं। मुझे हर्ष है बताते हुए आप लोगों को कि मैं सोशल मीडिया खासकर फेसबुक से जुड़ा हुआ हूँ और फेसबुक पे हज़ारों लोग आज गोकुल को फॉलो कर रहे हैं और उनका ये ड्यूरिंग ये कोविड जो शुरू हुआ उसके बाद चूँकि लोगों के पास समय था और प्रकृति एक ऐसा विषय है जिसके लिए घर में ही बैठ के हम कर सकते थे, तो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं अपना वेबिनार के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो मैं पिछले 9-10 महीने से हर महीने 4 वेबिनार कर रहा हूँ। एक विषय होता है हर संडे को और इस विषय के ऊपर मैं बहुत डिटेल में जिस तरीके से मैं गार्डनिंग कर रहा हूँ गोकुल में उसको शेयर कर रहा हूँ। और इसमें मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिन लोगों ने अभी तक वेबिनार्स अटेंड किए हैं उन्होंने कहा कि वेबिनार अटेंड करने के बाद में पिछले 10-20-25 साल में हम गार्डनिंग कर रहे थे लेकिन हम ऐसे फूल नहीं खिला पाए हमारी बगिया में जैसे वेबिनार अटेंड करके आपके सहयोग से, आपके मार्गदर्शन से हम कर पाएँ और हमारी ज़िंदगी में मुस्कुराहट, खुशियाँ और दोस्तों से करीबीपन, अपनों से करीबीपन बढ़ गया। क्योंकि जब वो फूल खिलते हैं तो घर में इतने लोग आते हैं और वो जब देखते हैं तो उनको भी इंस्पिरेशन मिलता है। तो आज मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोइनुद्दीन जी का कि उनका सपोर्ट मुझे पूरा मिल रहा है इस YouTube का चैनल को चालू करने में और उन्हीं की वजह से ये जो पहला शूट हुआ और आप लोगों तक मैं पहुंच पाया। तो अब हम रेगुलरली YouTube के ऊपर में जो हैं ये अपना एक्सपीरियंस बागवानी का एक एक विषय हम लेते जाएंगे। मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि कुछ बचा के रखा हुआ है, कोशिश रहेगी कि उसके ऊपर में पूरा विषय में, ताकि अगर आप फॉलो करें तो आप पूरी तरीके से उसको अप्लाई कर सकें। वेबिनार्स चालू रहेंगे। कोई वेबिनार से जुड़ना चाहें तो मैं आपको एक नंबर शेयर करता हूं, उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और वो नंबर है 73578 73578 इस नंबर पर आप वेबिनार से जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। 40 मिनट का वेबिनार होता है और उसके बाद 15-20 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में YouTube वाला जो चैनल चलेगा उसमें आपको डिटेल्स सारी मिलेंगी, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और मुझे खुशी होगी कि अगर
ये जो हम YouTube चैनल शुरू कर रहे हैं, उसकी वजह से अगर आप लोगों के जीवन में प्रसन्नता, खुशियाँ, मुस्कुराहट और एक जुड़ाव प्रकृति से बन जाता है, तो प्रकृति को एक जो छोटा सा मैं अंश कहूँगा, अपनी तरफ से सेवा जो करने का मैंने जीवन में एक ध्येय बना लिया है, आप लोगों के माध्यम से मुझे उसमें आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। बागवानी या गार्डनिंग बहुत डिफ़िकल्ट विषय नहीं है, इसको बना दिया डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये एज कमर्शियलाइजेशन की है। बागवानी अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उससे अपना जुड़ाव करना पड़ेगा। आपका पर्सनल अटेंशन, पर्सनल प्रेजेंस आपके बगिया में होगी तो वो बहुत आसानी से आप सीख पाएंगे और कर पाएंगे। जिस तरीके से हम घर में अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, बागवानी भी वही विषय है। उनको जब आप बागवानी शुरू करेंगे और उनसे जुड़ना शुरू करेंगे तो स्वतः आपका इंक्लिनेशन, आपका जुड़ाव उनसे होता जाएगा और बच्चों की तरह आप उनसे जुड़ते चले जाएंगे और फिर आपको भी ऐसा लगने लगेगा कि ये डिफ़िकल्ट विषय नहीं है। ऑफ कोर्स इसमें एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है। उसी के लिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूँगा। हर छोटे से छोटे विषय को एक YouTube के ऊपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो 50 साल में की यात्रा में मैंने सीखा है। और जो मैंने इस 50 साल की यात्रा में सीखा है, उसी की वजह से आज पिछले 15-17 साल में मैंने कई लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिनके अंदर मैं कुछ के नाम आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। फ़िलहाल अभी IIT जोधपुर जो 800 एकड़ का प्रोजेक्ट है, वहाँ मुझे स्पेशल लैंडस्केपिंग कंसल्टेंट बनाया है। राजस्थान हाई कोर्ट की जो नई बिल्डिंग बनी है जोधपुर में, आज की तारीख में भारत की सबसे बढ़िया कोर्ट्स के अंदर में उसका शुमार हो गया है। उसको 1 साल तक मैंने कोशिश करके एक बहुत सुंदर मूर्त रूप देने की कोशिश की है और हो भी गया है। इसके अलावा जोधपुर का उमेद भवन पैलेस होटल, लेकिन आज से करीब 22 साल पहले ये यात्रा शुरू हुई थी मेरी दिल्ली के अंसल ग्रुप के साथ में, और राजीव गुप्ता जी जो जनरल मैनेजर थे, उन्होंने मेरे में विश्वास रखा, मुझे वो प्रोजेक्ट दिया और उसके बाद से एक के बाद एक मैं प्रोजेक्ट करता गया। जबकि मेरा इतने बड़ा वो करीब 70 एकड़ का प्रोजेक्ट था, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जब आदमी मन में ठान लेता है, जब एक मन में तय कर लेता है और एक पैशन के रूप में, एक कमर्शियल एंगल से नहीं, पैशन के रूप में जब जुड़ता है, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो संभव नहीं है। बागवानी सरल विषय है और इसे हमें डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है। वही सरलता से मैं आपको YouTube के ऊपर में विभिन्न विषयों पे शेयर करता रहूँगा और मुझे उम्मीद है कि जैसे वेबिनार के अंदर में जो लोग जुड़े हैं उनको आज बहुत कुछ सीखने को मिला है और वो अपने गार्डन को बहुत सुंदर बना पाए हैं। यही मेरी इच्छा है कि पूरी देश में, भारत में, हर शहर में, हर घर में एक गोकुल बने, मुस्कुराहट घर में आए, खुशियाँ घर में आए, रंगों की दुनिया में, पक्षियों की दुनिया में, प्रकृति की दुनिया में से आप सारोबार हो जाएं। ये जो आप मुस्कुराहट देख रहे हैं, ये चेहरे की मुस्कुराहट प्रकृति की देन है। एक समय ऐसा भी था जब मैं डिप्रेशन में था, आज से 25 साल पहले। जीवन की सबसे कठिन वो परिस्थितियाँ जीवन में आई थी, लेकिन प्रकृति एक ऐसा माध्यम है जिससे कठिन से कठिन परिस्थिति में आप मुस्कुरा सकते हैं। इसलिए प्रकृति से जुड़ने के लिए ये भी बहुत बड़ा कारण है। जीवन में मुस्कुराहट, जीवन में खुशियाँ, अपनों से अपनत्व बढ़ता है, दोस्तों के साथ खुशियाँ बांटते हैं, क्योंकि जब आपके बगिया में रंगों की दुनिया दिखती है तो हर किसी को खुशी होती है। तो प्रकृति से इसलिए जुड़ना हमको बहुत ज़रूरी है। जुड़ के देखिए, मुझे पता नहीं लगा वो 5 साल, जब जैसे मैं
मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया। कर तो मैं 50 साल से रहा हूँ, लेकिन पिछले 20 साल में इतना ज़्यादा बढ़ गया है। प्रकृति मेरे खून में भी, अगर शायद मेरा खून आए तो उसमें भी कहीं प्रकृति का रंग दिखेगा। जुड़िए प्रकृति से, जीवन में इसी तरह की मुस्कुराहट बिखेरिए, अपने लिए, अपनों के लिए। नहीं मालूम मुझे क्या आता है, नहीं मालूम मुझे क्या आता है, नहीं मालूम मुझे क्या भाता है, नहीं मालूम यह मन क्यों मुस्कुराता है, नहीं मालूम हर इंसान क्यों मुझे अपनाता है, नहीं मालूम दुख को कैसे भुलाता है, नहीं मालूम हर परिस्थिति को कैसे अपनाता है, नहीं मालूम ये दिल सबको क्यों भाता है। वक्त शायद बहुत कुछ समझा जाता है, वक्त शायद बहुत कुछ समझा जाता है, वक्त इंसान को अपना सही रास्ता दिखाता है। वक्त है जो ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा जाता है, वक्त है जो वक्त के साथ बदल जाता है। ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा, ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा, अपनों ने भी न जाने क्या क्या कहा, अपनों ने भी न जाने क्या क्या कहा। ज़िद्दीपन, आवेश और क्रोध से ढका तुम्हारा मन, ज़िद्दीपन, आवेश और क्रोध से ढका तुम्हारा मन, अहंकार से चूर रहता तुम्हारा तन। कृष्ण के रंग में शायद नहीं किया स्नान, याद मन से करता तो कैसे अपने सुदामा का नहीं रखते ध्यान। मगर वो ठाकुर जी है ना, इसके बावजूद कभी कम नहीं होने दिया इस बागवान का मान। एक समय जीवन असफलताओं से ढका था, जैसे जीवन थम सा गया था। जिंदगी हो गई थी समझ के बाहर, तब कृष्ण ने थामा हाथ पाकर। धन दौलत और ऐश्वर्य है आज इंसान की पहचान, धन दौलत और ऐश्वर्य है आज इंसान की पहचान। धन के घमंड में ठाकुर जी को भूलता इंसान, व्यस्त रहता दिखाने में अपनी आन बान और शान। ठाकुर जी याद आते सिर्फ जब होता परेशान। मैं को जीवन से निकाला, मैंने जीवन से निकाला, ठाकुर जी को अपना सारथी बना डाला। जीवन में घुलने लगा अमृत, ठाकुर जी जीवन में घुलने लगा अमृत। हर इंसान जीव प्रकृति से होने लगी प्रीत। अब जीवन प्रकृति को समर्पित, अब जीवन प्रकृति को समर्पित, ठाकुर जी के चरणों में अर्पित, ठाकुर जी के चरणों में अर्पित। अब ठाकुर जी और गोकुल बगैर अब नहीं लगता चित। जीवन बदल गया, जीवन संभल गया। कल तक जहां मिलती थी दुत्कार, आज वही इज्जत दे रहे हैं बेशुमार। ठाकुर जी की कृपा से सादगी अब बना इस बागवान का श्रृंगार। लोगों की नज़रों में धन तो आज भी बहुत है कम, लोगों की नज़रों में धन तो आज भी मेरे पास बहुत है कम। मगर ईश्वर और प्रकृति में बागवान है मगन, क्योंकि संतोष धन जब पा लिया, कुबेर से धन ज़्यादा आज जिंदगी प्रसन्न। अब इतना पता है देने में कुछ भी अपना नहीं जाता, अब पता है देने में अपना कुछ भी नहीं जाता। जो अपना था ही नहीं क्यों हो उसका दुख, जो अपना था ही नहीं क्यों हो उसका दुख। धन होना ही खुशियों का नहीं है माप, धन होना खुशियों का नहीं है माप। कुबेर आपके पास है अगर ठाकुर जी हैं साथ। जहाँ हो सच्चा दिल स्वच्छ मन, जहाँ हो सच्चा दिल स्वच्छ मन, खुशियाँ और मुस्कुराहट छूती गगन। नहीं पड़ती वहाँ कभी दुख की छाँव, ठाकुर जी बना लेते उस स्थान को अपना गांव। कृपा ठाकुर जी की वो अब रहते बहुत करीब, कृपा ठाकुर जी की अब वो रहते बहुत करीब। शरण जिसने उसकी पाली, हो सकता है
कैसे वो गरीब, बागवान की कलम से। नमस्कार, जल्दी हम अगले एपिसोड में गोकुल क्या है इस विषय में आपसे बात करूंगा। थैंक यू, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रेगुलरली रविंद्र काबरा के चैनल से जो नए वीडियोस अपलोड होंगे हर वीक, उनसे आपको इन्फॉर्मेशन आती रहे। धन्यवाद। मुस्कुराते रहें, प्रकृति से जुड़ें। ज़िंदगी मुस्कुराहट है, ज़िंदगी प्रकृति है। थैंक यू।